अगले दिन बिंदु मुखिया के घर पर जाती है। बिंदु को देखकर मुखिया मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है बिंदु, अगर पापड़ बेचने मुझे आई हो तो मैं पापड़ को खाना पसंद नहीं करता। बोलो क्या बात करनी है। मुखिया जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है। मुखिया जी, मैंने सुना है कि सरकार की तरफ से कुछ लोग आपके पास आए थे। हाँ बिंदु, तुमने सही कहा। वो मूर्ख सरकारी विद्यालय खोलने के लिए मेरी ही जमीन मांग रहे थे। मुखिया जी, आप तो गांव के मुखिया हैं। अगर आप उन्हें अपनी थोड़ी सी जमीन दे देंगे तो यहाँ पर एक विद्यालय खुल जाएगा। गांव के वो बच्चे जिनके माता पिता गरीब हैं, जो दूसरे गांव में बने विद्यालय भेजने के लिए नाव का किराया नहीं चुका सकते, उन्हें कितनी आसानी हो जाएगी। यही तो हम नहीं चाहते बिंदु। आप कहना क्या चाहते हैं? बिंदु, ये राजनीति की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि अगर गांव के सभी गरीब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे तो फिर हम जैसे बड़े लोगों के खेत पर काम कौन करेगा। अब तुम खुद का ही उदाहरण ले लो। अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाती तो क्या तुम गांव में पापड़ बेचती? फिर हम गांव वाले पापड़ किससे खरीदते? मुखिया की बात सुनकर बिंदु क्रोधित हो जाती है। ये गलत है मुखिया जी, आपकी इस तरह की सोच गरीबों के लिए घातक है। तुम्हें जो समझना है समझ लो बिंदु। एक बात और बिंदु, तुम बिल्कुल अपने पति की तरह बातें करती हो। वो भी कुछ इसी तरह से बातें किया करता था। बेचारा समय से पहले ही संसार को अलविदा कह गया। बिंदु, तुम एक विधवा हो, तुम्हारा एक 10 वर्षीय पुत्र है, तुम्हारा पापड़ का धंधा अच्छा चल रहा है। बेहतर होगा कि अपना मन पापड़ बेचने में लगाओ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बिंदु क्रोधित होकर मुखिया के घर से चली गई। शाम को बिंदु पापड़ बेचकर अपने घर पर जा रही थी कि तभी नदी के किनारे उसके कानों में किसी व्यक्ति की आवाज आई। क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? बिंदु ने पलट कर देखा तो सामने एक साधु खड़े थे, जो बिंदु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। साधु के चेहरे पर तेज झलक रहा था। आप तो दिखने में कोई संत लगते हैं। मैं संत ही हूँ। मैं गांव में पापड़ बेचने का काम करती हूँ। इस समय सिर्फ 2 या 3 पापड़ बचे हैं। अगर इसे खाने से आपकी भूख मिट सकती है तो ये लीजिए। संत बिंदु के हाथ से पापड़ लेते हुए बोले, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा क्रोध झलक रहा है और तुम्हारा मन अंदर से उदास भी है। बिंदु सारी घटना संत को बताते हुए कहती है, अब आप ही बताइए, क्या हम गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं है? संत बिंदु की ओर गौर से देखकर कहते हैं, जानती हो तुम्हारे गांव का नाम संतानगर क्यों पड़ा? नहीं। क्योंकि वर्षों पहले तुम्हारा गांव संतों की भूमि थी। तब यहाँ पर दूर दूर से गांव के लोग अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए संतों के पास ही आया करते थे। समय बीतता गया और संत इस गांव को छोड़कर जंगलों की तरफ चले गए। मगर कितनी अजीब बात है कि संतों के इस गांव में आज एक भी विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं है। कल तुम गांव में बेचने के लिए पापड़ मत बनाना, बल्कि उन कच्चे पापड़ों को ठीक इसी समय लेकर इस स्थान पर आ जाना। इतना बोलकर वो संत वहां से चले गए। अगले दिन बिंदु को घर पर देखकर चंपक कहता है, क्या बात है माँ, आज पापड़ नहीं बनाओगी? बिंदु अपने बेटे को सारी घटना बताती है। मुझे तो वो कोई चमत्कारिक संत लगते हैं बेटा। आपने सही कहा, लेकिन उन्होंने आपको पापड़ बनाने के लिए क्यों मना किया? पता नहीं, अब ये तो आज शाम को ही पता चलेगा। शाम को बिंदु पापड़ बनाने का सारा सामान लेकर नदी के किनारे पहुंच गई। वो संत नदी के किनारे बैठकर बिंदु का ही इंतजार कर रहे थे। संत बिंदु की ओर देखकर कहते हैं, अब इन कच्चे पापड़ों की एक नाव बनाओ।
ये क्या कह रहे हैं आप? जो बोला है वो करो। मैं तुम्हारी प्रतिभा को जानता हूँ कि तुम पापड़ को कोई भी रूप दे सकती हो। संत के कहने पर बिंदु पापड़ की एक नाव तैयार करने में जुट गई। बिंदु ने एक पापड़ की नाव तैयार कर ली। जैसे ही उस संत ने पापड़ की नाव को हाथ लगाया, अचानक पापड़ की नाव का आकार एक विशाल नाव में परिवर्तित हो गया। ये देखकर बिंदु आश्चर्य से संत की ओर देखकर बोली, ये तो बिल्कुल असली नाव लग रही है। ये असली नाव से भी ज्यादा अच्छा काम करेगी। और हाँ, तुम्हारी ये पापड़ की नाव अपने आप चलेगी और तुम इसे जहां जाने का आदेश दोगी, ये वहां जाएगी।